ढेर सारा स्वागत करते हैं। आज एक गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के इस लेक्चर पे। आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्या है, कैसे है, इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 का जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखा वो जाके जरूर देखें, ठीक है, जिससे ये वीडियोस बहुत क्लियरली उनको समझ में आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x 4x क्यूब वी हैव टू प्रूव इट। हमको ये प्रूव करना है कि इसके इक्वल टू ये होता है। तो सबसे बड़ा सवाल था कि सर कैसे प्रूव करें। चल राइट हैंड साइड लेते, वी आर टेकिंग राइट हैंड साइड। अगर मैं राइट हैंड साइड ले लूं तो ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड है क्या, राइट हैंड साइड कह रहा है कि sin इनवर्स 3x 4x क्यूब। मैंने सारे फार्मूले सारी आइडेंटिटीज प्रूव करके दिखाई है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें जिससे सारी चीजें समझ में आए। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, दिमाग ही नहीं काम करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे x इक्वल टू, तो अगर 11th में आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी थी तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी, क्योंकि आप याद करो 11th में आपने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला कुछ ऐसा था कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, याद हो याद नहीं। और ये किसका फार्मूला, sin 3 थीटा, sin 3 थीटा का फार्मूला। तो अगर मैं इस x की जगह sin थीटा रख दूं तो ये sin 3 थीटा बन जाएगा। ध्यान से चेक करो। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। x इक्वल टू sin थीटा रखते हैं। x इक्वल टू sin थीटा जिस पर मैं रखूंगा तो यहां ध्यान से देखना, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x आएगी। ये भी देख लेना कि कितना आएगा थीटा, जरूरत पड़ेगी लास्ट में। चलो अब यहां पे हम रख रहे हैं sin इनवर्स 3x मतलब 3 sin थीटा माइनस 4x क्यूब मतलब 4 sin क्यूब थीटा। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, sin इनवर्स ये sin 3 थीटा की वैल्यू, ये तो वैल्यू है, चेक करो, sin 3 थीटा की वैल्यू है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये क्यूब है, sin 3 थीटा होता है। अगर ऐसा होता है तो sin इनवर्स sin एलिमिनेट होगा, बचेगा क्या, 3 थीटा। और ध्यान से चेक करो थीटा की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x। दिस वन इज योर आंसर। इतना इजी, थोड़ा सा सोचना है और थोड़ा सा करना है, उसके बाद ये एक्सरसाइज बहुत इजी होने वाली है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। इसका सेकंड देखो, ये जो बगल में लिखा रहता है ना, इन्होंने लिखा है -5/2 से 1/2, तो लेके परेशान मत हो। वो इनका ये मतलब होता है x बिलोंग्स टू, मुझे पता है इनके कहने का मतलब है कि ये जो है ना भैया रेंज और डोमेन के अंदर ही काम कर रहे हैं, बाहर नहीं जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब। इसमें आप x इक्वल टू cos थीटा रखेंगे, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये किसकी वैल्यू, cos 3 थीटा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 tan इनवर्स 1/2 आपको प्रूव करना है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो, इसके एक एक फार्मूले के बारे में मैंने आपको बताया है। ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 ब्रैकेट लगा लिया तो जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। अब देखो ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फार्मूला है, तो मैंने जो तुम्हें बताया था, मैंने बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। इसके इक्वल टू मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। हमसे कर लो, यूज कर लो tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2/11 प्लस 7/24, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2/11 इनटू 7/24। ये तो होगा, चेक करो फार्मूला भैया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस y, x 2/11 y 7/24, 1 माइनस xy, 1 माइनस x ये y ये। ध्यान से समझो, अगर ये बात नहीं समझ में, ये tan इनवर्स और इसके एलसीएम देखो, इसके एलसीएम जो भी हो 11 into 24 तो कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 24 टू जा 48,
11 77 1 11 ये एलसीएम लेंगे तो पूरे का एलसीएम कैलकुलेशन है, ध्यान से समझो। 11 into 24 और इसका पूरा पूरा इधर मल्टीप्लाई 264 और ये माइनस में 50। ध्यान से ये डिनोमिनेटर कट जाएगा। अगर इतना कटेगा तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 48 और 77 कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, आएगा क्या, एक बार जरूर चेक कर लेना। ये हो जाएगा 250 और अगर मैं इससे इसको काटूं तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी सी बात कर रहा हूं मैं अभी, तो एकदम इजी है, बहुत स्टेट नहीं होना है आपको, चीजें देखनी है, पहली बार हो रहा है इस वजह से शायद कि थोड़ा सा आपको अजीब लगे, बाकी बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप अपने से ट्राई करें, खुद से करना है आप। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, वो कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। आई थिंक यही, हाँ एग्जैक्टली। अगर ऐसा है तो क्या, तुरंत फार्मूला भी लगाओगे। पहले राइट हैंड साइड अगर लोगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लोगे, तो ध्यान से समझना, यहाँ 2 tan इनवर्स 1/2 करना इस बात को, tan इनवर्स 1/7। यहाँ देखो 2 tan इनवर्स 1/2, अगर 2 tan इनवर्स 1/2 है तो इसमें सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे। और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 3 टर्म्स में बताया था, एक sin, एक cos और एक tan। और जो tan के टर्म्स में बताया था वो क्या था, याद करो, यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से। tan इनवर्स x इक्वल टू मैंने बताया था आपको 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ध्यान से जाके चेक कर लेना। अगर ऐसा होता है फार्मूला, यहाँ पे tan इनवर्स tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अगर ये होगा तो यहाँ पे ध्यान से देखो, tan इनवर्स 2x की जगह 1 माइनस x स्क्वायर की जगह 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो होगा प्लस tan इनवर्स 1/7। कैलकुलेशन जहां भी वहां डायरेक्ट करूंगा, तुम्हें अपने ध्यान से समझना है। 2 कैंसिल हो जाएगी और tan इनवर्स 4 1 जा 4 और 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब प्रीवियस फार्मूला लगा दो जिसमें से अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, और वो फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिनोमिनेटर 1 माइनस 4/3 इनटू 1/7। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप। जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका, देखना जगह देखेंगे, थोड़ी सी जगह, इससे अच्छा इधर सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को, इधर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स, इसका एलसीएम देंगे 21 है, 7 4 जो 28 3 28 प्लस 1 माइनस ये 4 अपॉन 20 से 21। और एक बात बताओ, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं पूरे का, तो पूरे का एलसीएम 21 और ये 21 यहाँ हो जाएगा, ये 21 कैसे, 28 और 3 अगर मिलेंगे तो कितना आएगा 31 और ये 17। ध्यान से कर लो, ये तो करना था, यही करना था। इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप की। देखो प्रूव हो गया, tan इनवर्स 31/70। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। कितना है tan इनवर्स 31/70, ये आंसर है जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चीज़ों को समझो, जहाँ कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया करो, मैं अगले वीडियो में उसको समझा दूंगा, तुम्हें परेशान मत हुआ करो। जो चीज़ें ना समझ आए कमेंट करके बोल दिया करो, सर इस बात को समझा दीजिए। tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको कैसे सॉल्व करें? कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू 0, ये दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानती है, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो सब कुछ नरक हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। अगर कुछ ऐसा है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, तो क्या होगा? तो 0/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन है। अगर केवल ये 0 हो रहा होता तो हम इनफिनिटी बना देते। चलो क्या करते हैं, x की जगह पुट x इक्वल टू कुछ तो रखेंगे tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं x इक्वल टू tan थीटा रख दूं तो ध्यान से समझना, tan इनवर्स इसको और फॉर्मूला से लिखो जिससे कि जगह की कोई दिक्कत ना हो। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा। ध्यान से समझना। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है क्या? ध्यान से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। और देखो sec स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, स्क्वायर से कट जाएगा ना, तो sec थीटा बचेगा। और sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओवरऑल ये कितना है, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब ये तुम समझ गए होंगे खुद कि ये कैसे आ गया, इतने समझदार बच्चे हो। अब देखो अब क्या करेंगे, अब तो सब कुछ हो गया। तो याद करो क्या सीखा है हमने 11th में, हाफ एंगल रूल। हाफ एंगल रूल क्या कहता है, हाफ एंगल रूल कहता है कि tan इनवर्स ये जो cos थीटा है ना, इस cos थीटा को मैं 2 डॉट थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। कुछ ऐसा भी तो हो सकता था कि एंगल हाफ होता। तो अगर हाफ एंगल रूल में लगा दूंगा तो ध्यान से समझना, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो इस पे लगा तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ये से ये करके अभी मैं आपको हाफ एंगल रूल समझा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन लगा दूँ तो उसके बाद समझा। साइन थीटा से ये करके 2 से करके बचेगा क्या, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यार ये बचेगा, यहाँ पे 2 साइन थीटा थे, एक ही तो गया है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और tan से tan का यहाँ थीटा बाई 2, और थीटा की जगह क्या रख सकते हो, यहाँ से x स्क्वायर tan थीटा माना था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। और इस तरह से आपका आंसर आएगा 1/2 tan इनवर्स x। ध्यान से चेक करो आ रहा है कि नहीं, बोर्ड में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चेक इसको सेट करते, थोड़ा सा सेट करते, अब आ रहा होगा, अब आ रहा है। क्लियर है इतनी बात समझ में? चलो अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, थीटा वैल्यू इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ हाफ एंगल रूल क्या लगा, वैसे जानते होंगे आप लोग।
अगर मैं हाफ एंगल लूँ तो थोड़ा सा समझाऊँ। कभी भी किसी भी जिंदगी के किसी पल में अगर आपको 1 माइनस कॉस थीटा दिख जाए, आपको 1 कैंसिल करना हो, तो एक बात बताओ, cos 2 थीटा के मैंने कितने फार्मूले बताया? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है cos। ऐसे तो 5 फार्मूले होते हैं, लेकिन तुम ये भी 2 को जानो, बाकी तुम्हें जानना है। लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर ये केवल अकेला थीटा होता, केवल थीटा होता जैसे ही, तो उस पर मैं यहाँ 2 से एंगल में मल्टीप्लाई और डिवाइड ये बता, और अगर ये बन जाता तो मैं इसकी जगह थीटा बाई 2 लिख देता, इसकी जगह थीटा बाई 2 लिख देता। अगर एंगल हाफ होता, एंगल कुछ भी होता, एंगल x होता तो ऐसे लिखते, हाफ है तो हाफ लिखो। अगर ऐसा करते तो उस वाले फार्मूले में नहीं, और उस समय मुझे 1 कैंसिल करना तो मैंने इसका यूज किया, जरूरत पड़ने पर मैं इसका भी यूज करूंगा, ठीक है। उसी तरह sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अगर ये थीटा बाई 2 हो जाए तो सब थीटा बाई 2, ठीक है। चलो नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अगर ये है तो लेट x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा रखिए, कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। x इक्वल टू सेक थीटा रखने से हाँ बन जाएगा, सेक थीटा रखो, x इक्वल टू क्या रखते हैं? सेक थीटा। अगर x इक्वल टू मैं सेक थीटा रख दूं तो ध्यान से मेरी बात को समझना, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? चेक करना, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। और अगर ये होता है तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, और अगर ये 1 अपॉन tan थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स cot थीटा, और अगर ये cot थीटा है तो ये tan इनवर्स हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। भैया tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। कर लो, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan एलिमिनेट होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ पे sec थीटा माना था तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x। दिस वन इज गुड। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर व्हाट 6। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब इसको कैसे सॉल्व करें? अभी मैंने हाफ एंगल रूल बताया, जब कभी भी फंसो तो यूज करो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इस cos x की जगह क्या यूज कर सकते हैं? मुझे इस 1 को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाओ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये स्क्वायर है। और ध्यान से समझो, इस माइनस स्क्वायर से ये माइनस प्लस, समझ गए? इसके बाद 1 प्लस cos x बाई 2, क्या करेंगे? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है फार्मूला, एंगल हाफ करेंगे तो x बाई 2, समझे? अगर इतना समझ रहे आप तो 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, फिर 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा tan इनवर्स
स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा tan x अपॉन 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और tan x अपॉन x ही कर दिया था, हाँ x ही किया, कुछ थोड़ा में किया, तो ये हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, दिस वन इज योर आंसर। चेक इट, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलिए। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7, हाँ x y, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x minus sin x, फिर कह रहा है cos x plus sin x। अगर आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो आपके लिए बहुत इजी है, अगर थोड़ी सी भी कमजोर है तो हालत खराब कर देगी। अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से cos कॉमन ले लूं, cos कॉमन ले लूं, तो cos x अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ sin x अपॉन cos x बचेगा, क्योंकि इसके पास है नहीं तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ से भी cos x बाहर ले लूं, ये 1 प्लस sin x अपॉन cos x हो जाएगा। इसको हम ये भी कह सकते थे cos x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे भाग देने पर, ऑन डिवाइडिंग बाय cos x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। tan इनवर्स cos x कैंसिल आउट एंड रिमेनिंग 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। और देखिए एक जादू जादू ये है कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स पाई बाय 4, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो मैं 1 की जगह पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, माइनस tan x डिनोमिनेटर 1 प्लस tan x, और tan पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या ही फर्क होगा, समझने में बात। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, tan पाई बाय 4 माइनस tan x 1 प्लस tan x अपॉन tan पाई बाय 4, तो ये किसका फार्मूला है, ध्यान से कोई लापरवाही नहीं करना है, tan पाई बाय 4 ऊपर क्या है माइनस x, tan इनवर्स tan चला जाएगा, पाई बाय 4 कैंसिल आ जाएगा, दिस वन इज योर आंसर। ध्यान से चेक कर लो और ध्यान से समझ लो, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये करना है। अगर ये करना था तो अब कैसे करें, वो क्या करोगे, सबसे पहले तो x की कोई ऐसी वैल्यू रखो कि रूट कैंसिल हो जाए। चल तुम कह रहे तो रख देना, पुट x इक्वल टू a sin थीटा, a sin थीटा रखोगे तो तुम्हें फायदा क्या होगा मैं दिखाने वाला हूँ। tan इनवर्स x की जगह a sin थीटा डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट a स्क्वायर, x की जगह a sin थीटा रखूंगा तो ये a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और देखो दूसरा सबसे बढ़िया स्टेप, a sin थीटा था तो मैं यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो a बाहर आएगा,
ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ए बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन, और ए से ए कैंसिल होगा। और एक बात जानो बहुत जरूरी है, ये जो साइन थीटा है ना, ये वास्तव में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कॉस थीटा बचेगा। समझ लो कोई बात हो। और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, चेक करो ना, sin थीटा पर cos थीटा tan थीटा, tan इनवर्स से tan क्या बराबर थीटा, और यहां से देखो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बराबर sin इनवर्स x by a, a यहां चला जाएगा, x by a हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x by a, दिस वन इज योर आंसर। इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका यूज आगे भी करोगे तुम। तो 9 का स्क्रीनशॉट ले, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, tan x रख देना। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, tan x अगर आपको फार्मूला याद है तो 10वां कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। बहुत इजीली यहाँ तो इस टाइप का क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। इसको कैसे करेंगे, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये किसकी वैल्यू, sin इनवर्स sin पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री की वैल्यू। अगर 30 की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स sin क्या, पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब कि 3 cos पाई बाई 3, tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, और tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 किसकी वैल्यू, cos इनवर्स होगा, नहीं cos इनवर्स नहीं सही है, cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2। और ये बचा क्या, बचा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 करो दिस स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन, कैरेट कॉट tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। ये बात मैं आपको कब से चिल्ला रहा था कि समझ लो, इंट्रोडक्शन में समझाया हूँ। क्या समझाया था मैंने इंट्रोडक्शन में, कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इतने की जगह पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, पाई बाई 2, और cot पाई बाई 2 की वैल्यू 0। चेक करना, एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है। नाउ चेक द आंसर, इट विल बी व्हाट। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 0। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 0, स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हिंट्स ले लो, 14 में बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का मैं हिंट्स ये दूंगा कि tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x² है, तो x बराबर tan थीटा रख देना।
x बराबर tan थीटा रख देना, sin 2 थीटा आ जाएगा, और y बराबर भी tan थीटा रख दोगे तो cos 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो 13 आपको अटेम्प्ट करना है, 14 में बता देना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, इजी है, लेकिन कुछ चीजें यूज करनी पड़ेगी, कैसे और कब यूज करना है बता रहा हूँ। sin 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू y। साइन को मैं इधर दे दूं, यहाँ क्या बचेगा, sin 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू, साइन उधर जाएगा तो sin इनवर्स 1 हो जाएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आए तो मैं ये कह सकता हूँ ऑन टेकिंग sin इनवर्स बोथ साइड, तो sin साइड चला जाएगा, इधर भी इनवर्स आ जाएगा, और अगर ऐसे समझ में आ जाए इधर गया है तो इसमें। अब यहाँ क्या बचा, sin 1/5 cos इनवर्स को उधर दे दो, इधर sin इनवर्स 1/1 है ना, sin की कौन सी वैल्यू 1 है, sin π/2, और ये cos इनवर्स इधर चला जाएगा तो माइनस cos इनवर्स x। देखो अभी चलो, sin 1/5 sin से sin क्या π/2 माइनस cos इनवर्स x। अब जाकर दिखा देते हैं, हमने एक फार्मूला को उठा रखा क्या, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो बताओ sin इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस cos इनवर्स x। ध्यान से चेक करो, ये π/2 माइनस cos इनवर्स x है, तो इसकी जगह क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकता हूँ, बाय यूजिंग दिस, साइड में लिख देना ऐसा, ये लिख दोगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन यूज sin 1/5 इक्वल टू, वी कैन यूज sin इनवर्स x। ध्यान से देखो, sin इनवर्स वही क्या, इसको करो ये मेरा 1/2 1/2। अब देखो sin इनवर्स ये भी है, sin इनवर्स इनकी कहानी खत्म, और x इक्वल टू 1/2। अरे यार ऐसे समझ लो, sin इनवर्स 1/5 और sin इनवर्स x तभी दोनों बराबर होंगे जब x बराबर हो जाए 1/5 के, क्योंकि sin इनवर्स तो बराबर है ना जब x 1/5 के बराबर है। ध्यान से समझो, चेक करो, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 tan इनवर्स x माइनस 1/, भैया इस पे फार्मूला लगा दो डायरेक्ट सीधा बिना सोचे समझे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, फिर इधर का tan इनवर्स उधर कर देना। ठीक है, मैं हिंट्स दे रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, क्योंकि बहुत इजी है, कुछ तुम्हारे लिए भी छोड़ो, ये तुम कहोगे सर हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x माइनस जो भी हो 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x माइनस x प्लस 1 x प्लस 2, इधर पाई 2 जो भी 4। इस पे फार्मूला लगाओगे tan इनवर्स x वाला कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होता है इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x, ये x मानना, ये y मानना। ठीक है, कर सकते। इसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको अपने से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।